बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 9th क्लास, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1। बाय मीन्स ऑफ द स्लोप शो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन ए बी एंड सी। अब आपको एक लाइन पर 3 पॉइंट्स दिए हैं, वो एक शो करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन पे लाई करते हैं या नहीं। आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी और सी। अब अगर उन पॉइंट्स का आप स्लोप लेंगे, पहले हम स्लोप लेंगे ए बी पॉइंट्स का, स्लोप ऑफ ए बी, फिर हम लेंगे स्लोप ऑफ बी सी। अगर स्लोप ऑफ ए बी किसके इक्वल आ जाए, स्लोप ऑफ बी सी, तो आप ये कहेंगे कि ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट्स लिखते हैं। ए पॉइंट्स में -1 -3, बी पॉइंट्स में आपके पास 1 और 5। आपके पास 2 पॉइंट्स हों, उसके लिए आप स्लोप फाइंड करने के लिए x1 लिखते हैं कोऑर्डिनेट। x1 किसके इक्वल है, -1, y1 ए -3, x2 आपके पास 1, y2 इक्वल टू क्या 5। और 2 पॉइंट जब हों तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू द y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -3, x की वैल्यू x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -1। 5 माइनस माइनस प्लस, +3 और 1 माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 आपके पास 8, 1 + 1 2। तो आपके पास ए बी जो लाइन थी, ए से बी तक जो लाइन थी, उसका स्लोप आपके पास टेंजेंट अल्फा स्लोप ऑफ ए बी आ गया। स्लोप ऑफ आप लिख सकते हैं ए से बी तक जो लाइन है, ए से बी तक उसका स्लोप क्या आ गया, 4। अब 2 पॉइंट्स कौन से यूज हुए हैं, ए से बी तक, उनके दरमियान जो स्लोप था, आपको पता है स्लोप किसके इक्वल है, राइज टू रन, रेशो ऑफ द राइज टू रन। ये आपके पास ए से बी के दरमियान, पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान स्लोप फाइंड हो गया। इसी तरह पॉइंट बी और सी के दरमियान आप स्लोप फाइंड करेंगे, उसका भी फार्मूला सेम लगेगा। आप पॉइंट बी लेंगे, बी पॉइंट आपके पास 1 5 है, सी पॉइंट आपके पास 2 9 है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 इक्वल 1 लें, y1 इक्वल टू 5 लें, x2 किसके इक्वल 2 लें, y2 इक्वल टू आप 9 लें। तो आप बी सी का स्लोप फाइंड करें। स्लोप ऑफ बी सी किसके इक्वल आएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 9 है, y1 की वैल्यू आपके पास 5 है, और उसके बाद x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 1 है। 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 4/4, 4/1 आपके पास 4 होगा। तो आप कह सकते हैं जो ए बी का स्लोप था, आप उसको m1 कर लें और स्लोप ऑफ बी सी उसको कंसीडर m2 करें। आप देखेंगे m1 का जवाब 4 है, m2 का जवाब भी 4 है। दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ए बी और बी सी के पॉइंट्स के दरमियान स्लोप इक्वल है। तो आप कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स ए बी और सी एक ही लाइन पर लाई करते हैं, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल। आप देखेंगे m1 इक्वल m2 आया है, m1 का 4 है जवाब, m2 का जवाब भी 4 है। सो द पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। एक्सरसाइज 7.2
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, उसमें ये कहता है कि 3 पॉइंट्स दिए गए P, Q एंड R, वो शो करने हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं, और किसके जरिए शो करना है, स्लोप्स के जरिए। इसमें स्लोप फार्मूला लगेगा। पहले 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप को PQ लेंगे, वो M1 होगा। M1 किसके इक्वल है, आप पहले P पॉइंट्स लिख लें। P पॉइंट्स आपके पास 4 - 5, Q पॉइंट्स आपके पास 7 5। P1 के कोऑर्डिनेट्स को आप फर्ज कर ले, वो x1 किसके इक्वल है 4 के, y1 किसके इक्वल है -5 के, x2 किसके इक्वल 7 के, y2 किसके इक्वल 5 के। तो आप P और Q के दरमियान, 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। वो स्लोप क्या होता है, राइज टू रन, राइज टू रन। आप M1 फर्ज करें, M1 स्लोप है P और Q पॉइंट्स के दरमियान, आप लिखेंगे स्लोप ऑफ PQ। उर्दू में इसको ढलवान कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्लोप कहते हैं। अब आपने मेजरमेंट करनी है स्टीपर ढलवान की, तो स्लोप ऑफ PQ आएगा P और Q के दरमियान टेंजेंट अल्फा इक्वल टू द y2 - y1 डिवाइड बाय द x2 - x1। आप y2 की वैल्यूज को पुट करें, 5 है तो 5, और y1 किसके इक्वल है -5, x2 किसके इक्वल है 7, x1 किसके इक्वल है 4। तो आपके पास 5 + 5, 7 में से 4 निकालेंगे 3, 5 + 5 10, 10/3। ये स्लोप ऑफ किसका आ गया, PQ। किसके इक्वल आ गया, PQ। M2 आप लिख सकते हैं स्लोप किसके दरमियान, QR के दरमियान, Q एंड R के पॉइंट्स के दरमियान। स्लोप ऑफ QR इक्वल टू द टेंजेंट अल्फा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। y2 आपके पास किसके इक्वल है, Q और R के दरमियान। पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं, Q पॉइंट आपके पास 7 5, और R पॉइंट्स आपके पास किसके इक्वल है 10 और 15। इसमें x1 आप 7 ले लें, y1 किसके इक्वल 5, x2 आपके पास 10, y2 आपके पास 15। आप इनकी वैल्यूज पुट करें। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू 15 है, y1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू 10 है, x1 की वैल्यू 7 है। 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 10 है, 10 में से 7 निकालेंगे तो 3 है। आप देखेंगे P और Q पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप आया वो 10/3 है। इसी तरह Q और R पॉइंट्स के दरमियान जब आपने फाइंड किया राइज टू रन, वो भी 10/3 है। तो आप कहते हैं M1 का जवाब M1 के 2 के इक्वल है। सो द पॉइंट्स, सो अगर स्लोप इक्वल आ गया तो सो द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन।